हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए, जब हम तैयारी शुरू करते हैं ना मई जून में अपनी, तो सबसे बड़ा जो मतलब एक कंफ्यूजिंग चीज़ रहती है वो होता है कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें और कौन सा ऑप्शनल चूज़ करें। क्योंकि एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट होती है यूपीएससी की ऑप्शनल की, और उसमें से हमें एक ऑप्शनल चूज़ करना पड़ता है जो हमारे लिए सूटेबल हो या जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, 1-2 साल तक हमारा हम उसको कंटिन्यूस अपना टाइम दे सके, उसमें अच्छा कर सके। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है किसी के लिए भी ऑप्शनल चूज़ करना, तो ये इसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो देखिए यही है कि कोई भी ऑप्शनल आपका गेम चेंजर हो सकता है, या रैंक डिसाइडर, सर्विस डिसाइडर, बहुत सारी चीज़ें हमारी ऑप्शनल पे डिपेंड होती है। जीएस, एसए और इंटरव्यू में बहुत हद तक आप मार्क्स आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ऑप्शनल के मार्क्स बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं ना। आप जितना बेटर लिख लिख पाएंगे, जितना अच्छे रिसोर्सेज आप पढ़ेंगे, जितना वैल्यू एडिशन आप करेंगे अपने आंसर्स में, उतना अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। और यही एक चीज़ है जो आपको पूरे यूपीएससी के प्रोसेस में आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। एक गलत ऑप्शनल आपने चूज़ किया, 2 से 3 अटैम्प्ट आपके वेस्ट हो सकते हैं, 102 साल का आपका पूरा स्ट्रगल आपका वेस्ट हो सकता है अगर आपने एक गलत ऑप्शनल चूज़ किया। तो बहुत सबसे पहले तो मतलब हमें एक ऑप्शनल बहुत ही वाइसली चूज़ करना होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, जब भी हम कोई ऑप्शनल स्टार्ट करते हैं चूज़ करना, तो सबसे पहले जो बातें हमारी दिमाग में आती है वो है कि कोई भी ऑप्शनल स्कोरिंग होना चाहिए, जिससे सिलेक्शन सबसे ज़्यादा हो रहे हो। जीएस का ओवरलैप कितना है, करंट अफेयर्स का ओवरलैप है या नहीं है, शॉर्ट ऑप्शनल है या नहीं है, और कंपटीशन कितना है उस ऑप्शनल में, या किसी दोस्त ने ले लिया तो उस ऑप्शनल को ले लेते हैं, या फिर स्टडी मटेरियल, गाइडेंस, ये कुछ फैक्टर्स हैं। तो एक एक करके हम सारे फैक्टर्स देखते हैं कि एक्चुअल में वो वर्क करते हैं या नहीं। और लास्ट में हम देखते हैं कि ऑप्शनल हम एक्चुअल में लास्ट हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लिस्ट मतलब एक लिस्ट बनाई है मैंने यहाँ पे, यूपीएससी की रिपोर्ट से मैंने यहाँ पे उठा के पेस्ट की है। देखिए, यहाँ पे सक्सेस रेट दे रखा है उन्होंने सारे सब्जेक्ट का, लगभग सारे सब्जेक्ट का सक्सेस रेट सेम है। और 8-10 के आसपास सबका सक्सेस रेट है, 8 to 10% के हिसाब से। थोड़ा कुछ ऑप्शनल का जो सक्सेस रेट है वो गिरा है, जैसे ज्योग्राफी का थोड़ा 5.5%। जो टेक्निकल ऑप्शनल होते हैं उनका सक्सेस रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि उसमें कम अपीयर होते होते हैं और उसके हिसाब से मतलब रिजल्ट अच्छा होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अब मैंने देखिए यहाँ पे लिस्ट बनाई है कि टॉप 20 जो इस साल टॉपर्स थे उनके क्या क्या ऑप्शनल थे। जैसे रैंक 1 का पीएसआईआर था, रैंक 2 का कॉमर्स और अकाउंटेंसी था, रैंक 3 का एंथ्रो था, फोर्थ जोलॉजी, एंथ्रो, पीएसआईआर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सोशोलॉजी। तो लोग वो हर तरह के मतलब ऑप्शनल है। और जो भी ऑप्शनल इस लिस्ट में नहीं है वो मे भी शायद जो बाकी जो रैंकर्स थे उन्होंने सेलेक्ट किए होंगे, जो टॉप 100 टॉप 200 में होंगे। और यहाँ पे इस साल ये लिस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट की हुई है कि जो भी किसी भी ऑप्शनल में कितना हाईएस्ट रैंक है, मतलब हाईएस्ट मार्क्स कितना गया है। लगभग जो मेन मेन सारे ऑप्शनल होते हैं जो लगभग सभी टॉपर्स लेते हैं ज़्यादातर, जैसे देखिए सोशोलॉजी में 315, पीएसआईआर में 313, और ज्योग्राफी में 298, ऐसे हिंदी लिटरेचर में 282, इंग्लिश लिटरेचर में 299, और मैथ्स में 312। तो ये कुछ ऑप्शनल है जो मैंने यहाँ पे मतलब जिनका डाटा मैंने यहाँ पे लिख लगाया हुआ है। और ये सबसे बड़ा जो मिथ हमारे दिमाग में होता है कि कोई भी ऑप्शनल स्कोरिंग है या किसी से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा मिथ जो है वो बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि सिलेक्शन देखिए लगभग सारे ऑप्शनल से हुए हैं, और ऐसा कोई प्रॉपर वो नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। किसी भी ऑप्शनल के ज़्यादा टॉपर्स देखने को इसलिए मिलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उस ऑप्शनल से जो अपीयर कैंडिडेट, नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारा ज्योग्राफी हुआ, या फिर आपका एंथ्रो होता है, और भी कुछ ऑप्शनल होते हैं, एंथ्रो, पीएसआईआर। तो वहाँ से 1 से 1,500 बच्चे जो है वो मेंस लिखते हैं, तो सिलेक्शन रेशियो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोई भी जब ऑप्शनल लेते हैं तो उसमें हमारा बैकग्राउंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर जीएस में हेल्प होगा। हेल्प कोई भी अगर आप ऑप्शनल जीएस से मिलता जुलता लेते हैं तो जीएस में ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। ये बहुत लोगों का डाउट होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला मैंने कुछ रेयर केसेस यहाँ पे मैंने फाइंड किए हैं। देखिए, जैसे टीना डावी मैम का रैंक 1 था 2015 में, पीएसआईआर उनका ऑप्शनल था, उनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, मतलब पॉलिटिकल साइंस उनका बैकग्राउंड था, और उन्होंने टीयू से बीए ऑनर्स किया था पॉलिटिकल साइंस में, और गोल्ड मेडलिस्ट भी थी।
लेकिन GS2 में उनके लोएस्ट मार्क्स आए थे, सिर्फ 80 के अराउंड उनके मार्क्स थे। ऐसे ही काजल चावला मैम का रैंक 28 था, वो इलेक्ट्रिक, वो उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था, फिर भी उन्होंने जोलॉजी ऑप्शनल लिया। सोचिए, जोलॉजी ऑप्शनल इंजीन, वो भी किसी इंजीनियर ने, और उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे, रैंक भी 28 आया। ऐसे ही प्रदीप सर थे एक, जिनका रैंक 74 था, और उनका जो बैकग्राउंड था वो था इंजीनियरिंग, और उन्होंने हिंदी लिटरेचर ऑप्शन लिया। और अभी तक के मतलब हिंदी लिटरेचर में इतने मार्क्स कभी अभी तक किसी के भी नहीं आए हैं। उनके 344 मार्क्स थे, और अभी तक इतना स्कोर कोई भी नहीं कर पाया हिंदी लिटरेचर में। तो यार देखिए, जब ये लोग कर सकते हैं, मतलब ये टॉपर्स कर सकते हैं, तो ऐसा ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपका किसी भी प्रॉपर ऑप्शनल में एक बैकग्राउंड होना चाहिए तभी आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का ये होता है कि एंथ्रो में अगर आपका बायोलॉजी का बैकग्राउंड है तभी आप एंथ्रो पढ़ सकते हैं। हिंदी लिटरेचर में अगर आपने हिंदी हिंदी आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुछ कॉमन ऑप्शनल ऐसे हैं कि अगर उसमें बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, आप किसी का कुछ भी बैकग्राउंड हो आप ले सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि GS एक अलग गेम है, ऑप्शनल एक अलग गेम है। आप ऐसा नहीं है कि अगर आपका ऑप्शनल ओवरलैप कर रहा है GS से तो वो हेल्प करेगा आपको GS में, लेकिन ऐसा नहीं है मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। दोनों बहुत ही सब्जेक्टिव है, दोनों अलग है, दोनों की आंसर राइटिंग अलग है, दोनों में मार्किंग का पैटर्न अलग है GS और ऑप्शनल में। एंड एट लास्ट यही डिपेंड करता है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप कर सकते हैं किसी भी ऑप्शनल से, बस आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक PYQs का हमारा डाउट होता है कि सबसे बहुत लोग ये बोलते हैं कि अगर ऑप्शनल समझ में नहीं आ रहा है तो आप PYQs जाके पढ़िए, जिसका भी PYQ आपको लगे कि आप कर सकते हैं क्वेश्चन, देन आप उसको चूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने हिस्ट्री का वो देखा, तो अगर आप हिस्ट्री का ऑप्शनल के PYQs आप पढ़ेंगे तो ये पेपर 1 का एक पेज मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। देखिए यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंशियंट इंडिया, बुद्धिज़्म, गुप्ताज, तो ये कुछ ऐसे हैं कि जब आप पहली बार में किसी इस हिस्ट्री ऑप्शनल का PYQ देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार हम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी बहुत ही अलग है। आपको GS में जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं वो अलग है, और जो ऑप्शनल में पढ़ते हैं वो बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, वो BA MA के जो बीच का थोड़ा आप हाई लेवल पढ़ते हैं इसमें ऑप्शनल में। तो और ये ऑप्शनल, बहुत जो ऑप्शनल आपको लगेगा कि यार ये हम कर सकते हैं, उसका सिलेबस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ता है। दूसरी तरह अगर आप देखते हैं जैसे एंथ्रो ऑप्शनल, बहुत लोग बोलते हैं एंथ्रो का शॉर्ट सिलेबस है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे फॉर्मलिस्ट, सब्सटेंटिविस्ट, अगर आपने PYQ देखते हैं आप पहली बार में, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा एंथ्रो ऑप्शनल में। जैसे जैसे आप धीरे धीरे किसी भी ऑप्शनल को पढ़ते हैं तब आपको पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट है उस ऑप्शनल में या नहीं, या आप कर सकते हैं या नहीं। तो आई थिंक PYQ एक पैरामीटर, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है कि PYQ देख लिया। तो अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शनल हैं जो GS में ओवरलैप करते हैं, या बहुत लोगों का ये होता है कि जो GS में ओवरलैप करता है हमको वही ऑप्शन लेना है। तो ये कुछ ऑप्शनल है जैसे सोशोलॉजी, हमारा ज्योग्राफी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पबैड, और ये GS के यहाँ पे लिखे हुए हैं। और तो आप ये लिस्ट देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से आप चूज़ कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, शॉर्ट, बहुत लोगों का होता है कि शॉर्ट सिलेबस जिसका है, जैसे एंथ्रो, सोशोलॉजी, तो शॉर्ट सिलेबस जिसका है हमको वही ऑप्शन चूज़ करना है। तो लेकिन देखिए सबसे बड़ा मिथ है एंथ्रो का, बहुत लोग बोलते हैं 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। मैंने एंथ्रो को ऑप्शनल खुद पढ़ा है, लगभग 6 महीने आपके लगते हैं, आप कितना भी टाइम दे, प्लस उसमें वैल्यू एडिशन के का भी टाइम लगता है ना। क्योंकि शॉर्ट जितना देखिए, जितना भी शॉर्ट सिलेबस होता है उसमें नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है बेसिकली। तो आपको वैल्यू एडिशन प्लस आंसर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा बनाना होगा एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, क्योंकि वैल्यू एडिशन का वहाँ पे काम बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि आप सेम ही, आप सोचिए ना, 1-1.5 हज़ार बच्चों की कॉपी जा रही है किसी एग्जामिनर के सामने, सबका सेम ही आंसर होगा, तो एक वो, तो उसमें मार्क्स ऑटोमेटिकली घटने लगते हैं। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता है, और लगभग मतलब इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, शॉर्ट सिलेबस है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट ज़्यादा लगता है। दूसरी तरह का आप अगर आप देखें तो टेक्निकल ऑप्शनल या फिर PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं जो थोड़े इनका सिलेबस बड़ा हो सकता है, लेकिन एट लास्ट जैसे टेक्निकल ऑप्शनल आपने लिया, आपको टेक्निकल ऑप्शनल आप तभी चूज़ कर सकते हैं आपने बैकग्राउंड में पढ़ा हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आपने बैकग्राउंड में पढ़ा है, तो आपने ऑलरेडी उसको टाइम दे चुके हैं, तो आपको बुक्स वगैरह कैसे पढ़ना है, सब चीज़ कैसे डील करना है, तो उसमें आपका ऑलरेडी टाइम सेव हो जाएगा। प्लस ऐसे ही देखिए PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कुछ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के ऑप्शनल हैं,
तो उसमें क्या है कि वो ऑप्शनल आपको जीएस में भी पढ़ना होगा, तो जीएस में आपको सिलेबस वहाँ पे नहीं पढ़ना होगा, फिर आप ऑप्शनल के थ्रू उसका कंप्लीट कर लेंगे। तो लगभग अगर मैं देखूँ कॉस्ट बेनिफिट, तो दोनों हर मतलब किसी का शॉर्ट सिलेबस है प्लस किसी का लॉन्ग सिलेबस है, ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट दोनों का यही है कि सेम ही टाइम लगता है, इक्वल सा ही टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शनल 1 साल में कंप्लीट हो रहा है, कोई 6 महीने में कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शनल चूज़ लास्ट में मतलब हमें कैसे ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड देखना चाहिए कि अगर आपका बैकग्राउंड में फॉर एग्जांपल किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है ना, अगर आपका देखिए बैकग्राउंड के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और या कोई सब्जेक्ट है जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है और आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो आप देखिए सिंपली उसी सब्जेक्ट के साथ ले जाइए, क्योंकि कभी भी जब ऑप्शनल स्टार्ट करते हैं तो उस सब्जेक्ट के साथ फैमिलियर होने में ही 1 से 2 वीक लग जाते हैं, उसको समझने में एक्चुअल में क्या है, क्या सब चीज़ें, कैसा सिलेबस है, पीवाईक्यू वगैरह। तो आप जो सब्जेक्ट पहले ही पढ़ के आए हैं तो वो आपके लिए ईजी होगा, है ना, लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपके लिए वो सब्जेक्ट आपके लिए एक मतलब वो सिर दर्द भी बन सकता है। दूसरी अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि मतलब बैकग्राउंड का सब्जेक्ट नहीं लेना है, इंटरेस्ट नहीं था, तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको टेक्निकल ऑप्शन लेना है या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट लेना है ना। तो अब फिर आप एक लिस्ट बनाइए, या फिर अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लेना है तो आपको मतलब सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी के थ्रू स्टार्ट करें। आप एनसीईआरटी पहले पढ़िए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, और जिस भी मतलब जो जिस सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज अवेलेबल नहीं है उसके उसके जैसे पबैड हो गया, आपका एंथ्रो होगा, उसके टॉपर्स की वो टॉक देखिए यूट्यूब पे जाके, प्लस लेक्चर्स आप देखना स्टार्ट कीजिए, वीडियोज़ वगैरह होती है यूट्यूब पे वो देखना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में सब्जेक्ट में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। फिर उसके बाद आप कोई भी 4 सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है, पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ देख के, टॉपर टॉक वगैरह देख के। जैसे सपोज़ आपने एंथ्रो, सोशो और ज्योग्राफी आपने चूज़ किया कि ये 3 सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, लेकिन आप एक एंड पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि लास्ट में एक्चुअल में ऑप्शनल कौन सा चूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे भी 3 बच रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आप देखिए कि किस में ज़्यादा करंट अफेयर्स अपडेट करने का स्कोप है। फॉर एग्जांपल जैसे ज्योग्राफी और सोशो में ज़्यादा करंट अफेयर्स आपका वैल्यू एडिशन है एज़ कम्पेयर टू एंथ्रो। एंथ्रो में कुछ केस स्टडीज़ वगैरह ऐड करनी होती है वो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो बहुत ही मतलब लगभग बुक्स वगैरह में दिया होता है, वही चीज़ आपको लिख के आनी होती है, कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होता है। प्लस दूसरी चीज़, गाइडेंस किस ऑप्शनल का आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है, या फिर आप कोचिंग लेना चाहते हैं, या फिर लेक्चर्स वगैरह आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, फ्रेंड्स का गाइडेंस है ना। तो क्योंकि एट लास्ट गाइडेंस मैटर करता है। और थर्ड चीज़ है कि अगर इसके बाद भी आप किसी भी ऑप्शनल के उस मतलब उस एंड पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे हैं कि मतलब कौन सा ऑप्शनल अब भी कन्फ्यूज़न है, तो एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि जो भी ऑप्शनल स्कोरिंग हो, और तीनों ही लगभग जैसे आपको तीनों ऑप्शनल इक्वली इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जो भी ऑप्शनल स्कोरिंग हो उसके साथ जाइए, क्योंकि हर ऑप्शनल में थोड़ा बहुत मार्क्स का डिफरेंस रहता है ना। जैसे कुछ सालों में मतलब सिलेक्शन तो हो रहे हैं, और लगभग सभी ऑप्शनल का स्कोरिंग लेवल सेम है, लेकिन कुछ ऑप्शनल का थोड़ा हाई होता है हर साल, जैसे एंथ्रो का, मैथ्स का, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस और बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, इस वजह से उनका थोड़ा स्कोर ज़्यादा चला जाता है। तो जो भी स्कोरिंग है आप उसी ऑप्शनल को चूज़ करिए। अब लास्ट में हम ये बात करते हैं कि हिंदी मीडियम में कौन सा ऑप्शनल चूज़ करें। देखिए हिंदी मीडियम में कुछ ही ऑप्शनल है मतलब जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे इस साल हिंदी लिटरेचर है, उसका 282 स्कोर आया है, और पिछले कुछ साल से हिंदी लिटरेचर ही अच्छा कर रहा है, क्योंकि एग्ज़ामिनर आप हिंदी में ही लिखते हैं, एग्ज़ामिनर भी एक हिंदी पढ़ा लिखा होता है, और हिंदी का ही एक प्रोफेसर या एग्ज़ामिनर होता है जो कॉपी चेक करते हैं, तो मार्किंग वगैरह में इतनी मतलब पार्शियलिटी नहीं होती है। तो और कुछ बाकी जो ऑप्शन है वो है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, या फिर कोई भी जैसे मैथ लिटरेचर, कोई भी लिटरेचर जो आप पढ़ सकते हैं, तो वो आप ऐसे ऑप्शनल ले सकते हैं, ठीक है। अब हिंदी मीडियम में ये बहुत लोगों का ये होता है कि कोई अगर डिफरेंट ऑप्शनल आप मतलब चूज़ कर सकते हैं या कोई डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रिस्की भरा होता है जैसे 2017 में रैंक 1 जो आया था अनुदीप सर का आया था, अनुदीप दुरी शेट्टी सर का, तो उन्होंने एंथ्रो ऑप्शन लिया था, और जब से एंथ्रो एक चलन में है, जब से एंथ्रो मतलब बहुत लोग लेने लगे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगा कि स्कोरिंग है, रैंक 1 भी आया है। ऐसे ही जब तक हिंदी हिंदी ऑप्शनल में मतलब कोई कुछ अलग नहीं होगा, तो तब तक मतलब
मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा कोई भी अच्छा ऑप्शनल आ पाएगा, क्योंकि आप पिछले कुछ साल में देखिए यही ऑप्शनल अच्छा कर रहे हैं हिंदी हिंदी मीडियम में। और इनका गाइडेंस भी अच्छा अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऑप्शनल में डिपेंड करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में बहुत चीज़ें अलग अलग हो जाती है, गाइडेंस प्लस मार्किंग पैटर्न, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में देखिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपका फिर भी आपको ऑप्शनल लेने में दिक्कत हो रही है, अब भी आपको मतलब थोड़ी परेशानी हो रही है, तो दो वीडियोज़ हैं विकास सर के यूट्यूब पे। जैसे उन्होंने आई थिंक देख 2018-19 में वीडियो आया था हाउ टू चूज़ ऑप्शनल, प्लस एक और आया था इस साल, मतलब लास्ट मंथ आया था कि हाउ टू चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट। और इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों के लिए एक अलग से वीडियो उन्होंने डाला हुआ है यूट्यूब पे। तो वो वहाँ उनका वीडियो आप देखिए, वहाँ से आपके सारे डाउट्स लगभग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा बस यही था। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए आप वीडियो में कमेंट करिए कि आपको मतलब अगर मेरी वीडियोस में कुछ मतलब लगती है कुछ गलतियाँ, खामियाँ, या फिर आपको किसी टॉपिक में डाउट है जिसमें मैं वीडियो बना सकूँ, है ना। क्योंकि मैं एक मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है इस यूपीएससी का, मैं भी लगभग अभी तैयारी के फेज़ में ही हूँ। लेकिन मैं जो चीज़ें जो मुझे टाइम पे नहीं मिले या जो गाइडेंस मुझे नहीं मिला, मैं नहीं चाहता कि वो बहुत लोगों को ना मिले, है ना। क्योंकि रियल गाइडेंस आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं जितना अपना बेस्ट होगा मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगा यहाँ पे। तो मेरा बस यही था, बाकी थैंक यू सो मच। एंड आप जुड़े रहिए मुझसे बस।